नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बाल विकास से संबंधित टोटल 30 क्वेश्चन है। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे कि यह 30 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है या नहीं। आते हैं, समय व्यतीत ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं। आते हैं। पहला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि से संबंधित सत्य कथन है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में कह रहा है यह आत्मनिरीक्षण या स्वनिरीक्षण विधि है। बी का कह रहा है इस विधि से व्यक्ति को अपने व्यवहार का प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सी है व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन कर लेता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए कि यह आत्मनिरीक्षण या स्वनिरीक्षण विधि, यह भी सही है, यानी पहला ऑप्शन भी सही है। इस विधि से व्यक्ति अपने को व्यवहार का प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये भी सही है। व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन कर लेता है, यानी कि इसका सभी ऑप्शन सही है, तो इसके ऑप्शन डी होंगे सही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए कह रहा है किशोरावस्था से संबंधित सत्य कथन। तो इसमें कह रहा है कि किशोरावस्था तो अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा है। किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष निर्धारित किया गया है, उपयुक्त सभी। तो देखिए कि इसमें किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं, ये तो सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा, यह भी सही है। किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष निर्धारित किया गया, ये भी सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होगा। तो जी आपको ज्ञात होगा कि जीन पियाजे ने अपनी जो है ये अवस्थाएं दी थी। देखिए कह रहा प्रश्न में शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल है लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष, लगभग 1 वर्ष से 6 वर्ष और लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष। तो आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने जो पहली अवस्था बताई थी, पहली अवस्था क्या थी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष बताया था, और दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह जो है 2 वर्ष लेकर 7 वर्ष बताए गए थे। तीसरा जो था वो था मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था 7 से 11 वर्ष का था। और चौथा जो था वो अमूर्त व्यवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था था, तो वह 11 वर्ष से ऊपर था। तो इसमें कह रहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो कौन सा सही होगा? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक माना गया। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। करा अनेक बालक बालिका का भाषा विकास उसकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफ़ी देरी से होता है, इसे कहते हैं वाक विकार, स्वानिकी विकार, विलंबित भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, यानी विलंबित भाषा, सी ऑप्शन। 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से सत्य कथन चुनिए। तो देखिए इसमें से सत्य कौन सा है? कह रहा है कि बालक की वृद्धि का दूसरा रूप सामाजिक है। बी में कह रहा है बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके सामाजिक अनुभवों पर आधारित होता है। सी में कह रहा है विकास के 3 महत्वपूर्ण तत्व संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या तथा स्वस्थ वातावरण है। चौथा में कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी कि आपका जो 5वां होगा, ये 5वां आपका ये सभी ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं। 6वें क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉरेंज कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन को कितने स्तरों में प्रस्तुत किया है? तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन के 3 स्तरों, जिसमें से प्रत्येक के कुछ सोपान हैं, कौन कौन के रूप में नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। यानी कि किस सोपान में?
तो इसमें ने 3 स्तरों में इसको बांटा गया, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 3 स्तरों में। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर, देख लीजिए कि मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन देखिए, पियाजे हैं, बीने हैं, कोहलबर्ग हैं, डेविड वैशलर हैं। तो इसमें से चारों में ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 7 का बी ऑप्शन सही होगा, बीने, यानी कि मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? बीने ने किए थे। आगे बढ़ते हैं, संवेग लब्धि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संवेग लब्धि को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है संवेग ज्ञान, संवेग संज्ञान, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से 8 का होगा सी ऑप्शन, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि। 9वां देख लीजिए, कह रहा फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में किन घटकों को विशेष महत्व दिया है? इदम, अहम, प्राहम। तो आप जानते हैं कि ये जो है फ्रायड के ये सभी नियम हैं, इदम, अहम, प्राहम, ये तीनों हैं, यानी कि उपर्युक्त, डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर चलते हैं। 10वें में कह रहा है कि अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम को विभाजित किया गया है। तो शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 10वां का देख लीजिए, इसमें से आपका उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी में ये है उपर्युक्त सभी ही सही हो, वो ऑप्शन पर निर्भर करता है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक आपको हम बता दें कि मास्लो ने हैं। मास्लो ने, यानी कि देखिए ए ऑप्शन में कह रहा टालमैन, बी में हॉल, मास्लो ने, लेविन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, मास्लो ने। इसको आप याद कर लीजिए, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक मास्लो ने। आगे बढ़ते हैं 12 पे, कह रहा है कि अधिगम का श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, बंद परिपथ दूरदर्शन है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, या टेप रिकॉर्डर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 12 का आप ये जो है बंद परिपथ दूरदर्शन होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा, बी ऑप्शन, 12 का बी ऑप्शन। चलते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर में कह रहा है कि अधिगम संबंधी टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो अधिगम संबंधी टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? यह श्रव्य, ये ऑप्शन देखिए, कह रहा श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग, दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका उपर्युक्त सभी सही होंगे, यानी कि डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे, कह रहा है कि इंद्रिय अनुदेशन को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर विभाजित किया गया है। एकल इंद्रिय अनुदेशन, द्विइंद्रिय अनुदेशन, बहु इंद्रिय अनुदेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसमें भी डी ऑप्शन है। तो इसमें से भी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15 का। 15 में कह रहा है गुणात्मक परीक्षाएं होती हैं। तो गुणात्मक परीक्षाएं क्या होती हैं? देखिए, निरीक्षण एवं साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं जांच सूची, रेटिंग स्केल एवं संचयी अभिलेख, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 15 का आपका होगा डी ऑप्शन, यानी कि गुणात्मक परीक्षाएं सभी में होती हैं, निरीक्षण, प्रश्नावली, रेटिंग सभी में होती। आगे देखते हैं 16 नंबर, करा कि प्रसिद्ध रचना द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो 16 का देख लीजिए, कह रहा कि मैकडूगल, जीन पियाजे, मारिया मॉन्टेसरी। तो इसमें से किसका है? तो इसमें से है मारिया मॉन्टेसरी का। ये द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड मारिया मॉन्टेसरी ने लिखा, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में, कह रहा है कि अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में उसके तात्कालिक सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रहती है? इसमें ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत,
अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 17 का बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो 17 का होगा सी ऑप्शन। इसमें से अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर में कह रहा है कि अधिगम, चलिए इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। कह रहा है कि अधिगम की दृष्टि से अभिप्रेरणा का कौन सा रूप अधिगम प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, परिणाम का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो 18 का आपका होगा, देखिए ये अधिगम के लिए पुरस्कार, प्रशंसा, परिणाम सभी जो है बराबर है, यानी कि उपयुक्त डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान है। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान क्या है, इसके बारे में बताइए। संवेदना, ज्ञानेंद्रियां, भौतिक उद्दीपक, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए 19 में आपका संवेदना होता है, यह ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान होता है, संवेदना। आगे बढ़ते हैं कि 20 का देखिए, कह रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 10 वर्ष, चलिए पूरा क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 10 वर्ष तथा उसकी वास्तविक उम्र 5 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो देखिए मानसिक आयु बच्चे बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस जो है सूत्र से आप लगाएंगे तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा 200। कैसे, यानी कि देखिए ये 10 मानसिक आयु है और बटे वास्तविक आयु नीचे लिखा जाता है और गुणे 100। इस प्रकार से अब काट दीजिए इसको, 5 से 10 को काटते हैं तो 2 बार जाएगा। अब 2 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो ये कह रहा है कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं, IQ। तो बुद्धि लब्धि उसकी कितनी होगी, 200 होगी। तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर। 21 नंबर में कह रहा है, 21 नंबर में कह रहा है बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास मात्र मध्य भाग से होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो ये होगा विकास सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है। सॉरी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर। कह रहा है कि प्रत्येक संवेदना के प्रमुख पक्ष होते हैं, जानना व विभेदीकरण, तादात्मीकरण, पहचान, उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि 22 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, इसमें सभी होते हैं। संवेदना के प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं, जानना, तादात्मीकरण और पहचान, ये सभी होते हैं। 23 का देखिए, कह रहा है किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है। तो वाटसन, फ्रायड, शेल्डन, युंग। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आपका अभी अभी ऊपर आया था कि इदम हम प्राहम। तो देखिए यहाँ प्राहम ये पूछा जा रहा है, तो प्राहम कौन दिए थे, फ्रायड ने दिया था। आगे बढ़ते हैं 24 का कह रहा है कि अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहा जाता है। तो अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होना, सीखना, शिक्षण प्रक्रिया, प्रेरणा, समदृष्टि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा, 24 का ए ऑप्शन, सीखना। आगे बढ़ते हैं 25 पर। कह रहा है कि आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। आकलन सत्र के प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए, आकलन सत्र के अंत में करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी है। तो इसमें देखिए 25 का सी ऑप्शन सही है आपका, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर। कह रहा है बालक में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है। बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है। तो ये देखिए 26 का आपका होगा 11 वर्ष की आयु में वह बच्चा तर्क, निरीक्षण करना, जिज्ञासा करना ये सभी सीख जाता है, यानी कि 11 वर्ष।
आगे बढ़ते हैं। 27 कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो देखिए ये 27 में 7 से 14, 6 से 14, 5 से 16 वर्ष, 7 से 16 वर्ष। तो आप इसको भली भांति जानते हैं। तो 27 का आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 27 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, 6 से 14 वर्ष तक का। आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह कथन किसने कहा था? मैस्लो ने, मैकडूगल ने, पावलोव ने, किसने कहा था? तो इसमें से बताना है। तो 28 का ए ऑप्शन इसने मैस्लो ने कहा था कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, ये मैस्लो ने बोला था। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देख लेते हैं। करा RTE एक्ट 2009 के द्वारा प्रति सप्ताह शिक्षक हेतु कार्य के घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें देखिए जो है घंटे कितने निर्धारित किए गए? तो इसमें जो घंटे निर्धारित किए गए थे वो आपका 45 घंटे निर्धारित किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे। करा डाल्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया? डाल्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने, डाल्टन ने, स्किनर ने, मैकडूगल ने। तो इसमें से किसने किया था? तो ये मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके यदि काम का है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। जितना ही आप इसको शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलता है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से वीडियो परमानेंट आपको मिलता रहेगा। और हाँ जी, अगर सीटेट में आप पेपर देने जाते हैं तो इसको एक बार आप वाचिंग करके, या यूपीटेट में जाते हैं, रीट में जाते हैं, या किसी भी शिक्षक भर्ती में जाते हैं तो इसको एक बार वाचिंग करके ज़रूर जाए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।